दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां एक तरफ नेटो जो कि अमेरिका का सहयोगी संगठन है और अमेरिका की तरफ से काफी हथियार वगैरह और सैन्य सहायता इस संगठन को दी जाती है। इसके अलावा इस संगठन में काफी विकसित देश मौजूद है, फिर चाहे फ्रांस जर्मनी ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद वह हथियार खरीदने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। यानी कि 32 देशों का ये संगठन अब भारत की तरफ नजर गड़ाए बैठा है हथियारों को लेकर। इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर वियतनाम को लेकर सामने आ रही है, जहां पर एक और भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है और आज एक और मिसाइल वहां पहुंची है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन का एक और पड़ोसी देश वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ वेसल की एक बड़ी डील साइन करने की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले बात करेंगे इसी खबर के बारे में, उसके बाद बात करेंगे नेटो आखिर भारतीय हथियारों की तरफ क्यों देख रहा है और उसके पीछे क्या कारण है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसे कि पूरी दुनिया में युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, इसमें हर देश चाहता है कि उसकी सेना और साथ ही उसके हथियार सबसे ज्यादा एडवांस हो। वहीं चीन की सीमा से सटे वियतनाम को भी अपने हथियारों को मजबूत करना है और वियतनाम भी चाहता है कि उसके पास सबसे मजबूत हथियार हो, जो कि उसके युद्ध जैसी स्थिति में सबसे आगे काम आ सके। आपको बता दें कि वियतनाम ने अब भारत के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है। वियतनाम 1-2 साल से नहीं बल्कि कई सालों से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहता है। वियतनाम ने यूपीए सरकार के दौरान भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की रुचि दिखाई थी, लेकिन उस वक्त की सरकार ने वियतनाम से कोई डील नहीं की थी। लेकिन अब मोदी सरकार के आने के बाद ये डील पक्की होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि वियतनाम ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए अपनी रुचि दिखाते हुए भारत से उसकी मांग कर दी है। दरअसल दोस्तों, वियतनाम ने भारत की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल को खरीदने में रुचि दिखाई। यह मिसाइल वेसल भारतीय कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है और इसे ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वान गियांग बीते साल जून में भारत के दौरे पर आए थे। तब उन्होंने इस डील पर भारत सरकार से जोर देने की मांग की थी। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दी जाए। आपको बताते चलें कि केवल वियतनाम ही नहीं, इस समय दुनिया के तमाम देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं, जिसमें वियतनाम के साथ साथ फिलीपींस और बाकी देश भी शामिल है। इनमें से फिलीपींस ने तो ऑलरेडी खरीद लिया है। इसके अलावा इंडोनेशिया, सऊदी, यूएई समेत 12 देश शामिल है। फिलीपींस को तो मिसाइल की पहली खेप मिल भी चुकी है और 2022 में भारत ने उसकी डील भी कर ली थी। वहीं अब अपनी सीमाओं में संकट में घिरे वियतनाम को भी भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल में से एक ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। वहीं पर खबरों की माने तो वियतनाम भारत से $1.25 बिलियन की डील साइन कर सकता है। हालांकि वियतनाम को कितनी खेप चाहिए इस पर कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होगा और 2027 तक भारत इसकी डिलीवरी वियतनाम को सौंप देगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वियतनाम न सिर्फ भारत की मिसाइल चाह रहा है, बल्कि मिसाइल के साथ भारतीय वेसल को भी चाहता है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने के लिए कैपेबल हो, जो कि काफी इंटरेस्टिंग डील बनती है और इससे भारत को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। इस डील के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेटो की तरफ से सामने आ रही न्यूज के बारे में। दरअसल दोस्तों, नेटो ने सभी को चौंकाते हुए भारत से मदद की मांग की है और नेटो ने भारत से कह दिया है कि भारत अपने हथियारों को उस तक पहुंचाए। इसकी बड़ी वजह अमेरिका है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि नेटो 32 देश का एक समूह है। नेटो के तहत 32 देश इसमें शामिल है और इन देशों को अब भारत की मदद की आवश्यकता पड़ गई है। इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए समझते हैं। दरअसल नेटो ने अमेरिका से कहा है कि युद्ध में टिकने के लिए भारत के हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है और नेटो ने कह दिया है कि अगर भारत नेटो की मदद करेगा तो उसके समूह के देशों को काफी ज्यादा फायदा होगा। अब दोस्तों, पिछले ही दिनों मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से इजराइल ईरान के युद्ध के दौरान ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जबकि इन्हीं मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए 96,000 करोड़ रुपए इजराइल के लग गए। सेम इसी तरह से रशिया और यूक्रेन युद्ध के दौरान नेटो के देश और अमेरिका का काफी ज्यादा पैसा खर्च हुआ। अमूमन अमेरिकी हथियार काफी ज्यादा महंगे होते हैं। बाकी देश के मुकाबले अमेरिका की मिसाइल वगैरह 7-8 गुना ज्यादा महंगी होती है। यानी कि भविष्य में किसी भी युद्ध को सस्टेन करना नेटो और इन देशों के बस की बात नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म युद्ध में इनका काफी ज्यादा पैसा और काफी हथियार वगैरह जल्दी खत्म हो सकते हैं। और यहीं पर पिक्चर में आता है भारत, क्योंकि भारत
भारत मिसाइल के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और भारतीय मिसाइल काफी ज्यादा सस्ती और इफेक्टिव है। यही कारण है कि नेटो के एक्सपर्ट वगैरह ये सुझाव नेटो देशों को दे रहे हैं कि किसी टारगेट को निशाना बनाने के लिए जहां भारत की 3 मिसाइलें जितने पैसों में आ जाती है उतने में केवल एक अमेरिकी मिसाइल आ रही है। ऐसे में इन देशों को भारत की तरफ रुख करना चाहिए जिनकी क्वालिटी और प्राइस दोनों काफी ज्यादा सही है। अब दोस्तों नेटो देशों की तरफ से आ रही इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या भारत को नेटो देशों को अपनी मिसाइलों को सप्लाई करना चाहिए, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।